जय माता दी मित्रों, मैं अन्नपूर्णा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। शैव संप्रदाय में साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। अघोरी की कल्पना की जाए तो शमशान में तंत्र क्रिया करने वाले किसी ऐसे साधु की तस्वीर जहन में उभरती है जिसकी वेशभूषा डरावनी होती है। अघोरियों के वेश में कोई ढोंगी आपको ठग सकता है, लेकिन अघोरियों की पहचान यही है कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं है। और बड़ी बात तो यह है कि वो संसार में तब दिखाई देते हैं जबकि वो पहले से नियुक्त शमशान जा रहे हो या वहीं से निकल रहे हो। दूसरा, जब कुंभ मेला लगती है। अघोरी को कुछ लोग ओघड़ भी कहते हैं। अघोरियों को डरावना या खतरनाक साधु समझा जाता है, लेकिन अघोर का अर्थ होता है अ प्लस घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। कहते हैं कि सरल बनना बहुत कठिन होता है। सरल बनने के लिए ही अघोरी कठिन रास्ता अपनाते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद अघोरी हमेशा हमेशा के लिए हिमालय में लीन हो जाते हैं। जिनसे समाज घृणा करती है, अघोरी उन्हें अपनाते हैं। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन आदि से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी इन्हें अपनाते हैं। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बना देती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहते हैं। उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करते हैं। अघोर विद्या सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलित होने वाली विद्या है। साधना के पूर्व मोह माया का त्याग जरूरी है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या मोह जैसे सारे भाव मिट जाते हैं। सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ये साधु शमशान में कुछ दिन गुजारने के बाद पुनः हिमालय या जंगल में चले जाते हैं। अघोरी खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं करता। रोटी मिले तो रोटी खा ले, खीर मिले तो खीर खा ले, बकरा मिले तो बकरा, और मानव शव मिले तो उसमें भी परहेज नहीं। यह तो ठीक है, अघोरी सड़ते पशु या मांस भी बिना किसी हिचकिचाहट के खा लेता है। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं, मानव मल से लेकर मुर्दे का मांस तक। घोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी जानना चाहते हैं कि मौत क्या होती है और वैराग्य क्या होता है। आत्मा मरने के बाद कहाँ चली जाती है? क्या आत्मा से बात की जा सकती है? ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिसके कारण अघोरी शमशान में वास करना पसंद करते हैं। मान्यता है कि शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। शमशान में साधारण मानव जाता ही नहीं, इसीलिए साधना में विघ्न पड़ने का कोई प्रश्न नहीं। अघोरी मानते हैं कि जो लोग दुनियादारी और गलत कामों के लिए तंत्र साधना करते हैं, अंत में उसका अहित ही होता है। शमशान में तो शिव का वास है, उनकी उपासना हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। शिव साधना मान्यता है कि इस साधना को करने के बाद मुर्दा बोल उठता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है। शिव साधना में सबके ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। बाकी तरीके शव साधना की ही तरह होते हैं। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पाँव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवार जनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोरियों के पास भूतों से बचने के लिए खास मंत्र रहता है। साधना के पूर्व अघोरी अगरबत्ती धूप लगाकर दीप दान करता है और फिर उस मंत्र का जपते हुए वह चिता के और उसके चारों ओर लकीर खींच देता है। फिर तुतई बजाना शुरू करता है और साधना शुरू हो जाती है। ऐसा करके अघोरी अन्य प्रेत पिशाचों को, चिता की आत्मा और खुद को अपनी साधना में विघ्न डालने से रोकता है। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि वे बड़े ही जिद्दी होते हैं। अगर किसी से कुछ मांगे तो लेकर ही जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, अपना तांडव दिखाने लगते हैं या भला बुरा कहकर उसे श्राप देकर चले जाते हैं। एक अघोरी बाबा की आंखें लाल सुर्ख होती है, लेकिन अघोरी की आंखों में जितना क्रोध दिखाई देता है, बातों में उतनी ही शीतलता होती है। कफन के काले वस्त्रों में लिपटे अघोरी बाबा के गले में धातु से बनी नरमुंड की माला लटकी होती है। नरमुंड न हो, प्रतीक रूप में उसी तरह की माला पहनते हैं। हाथ में चिमटा,
कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद और पूरे शरीर पर राख मलकर रहते हैं। ये साधु अपने गले में काली ऊन का एक जनेऊ रखते हैं जिसे शीले कहते हैं। गले में एक सिंह नादी रखते हैं। इन दोनों को सिंगी शैली कहते हैं। अघोर पंथ के लोग 4 स्थानों पर ही शमशान साधना करते हैं। 4 स्थानों के अलावा वे शक्ति पीठों, बंगलामुखी, काली और भैरव के मुख्य स्थानों के पास के शमशान में साधना करते हैं। यदि आपको पता चले कि इन स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी अघोरी साधना करते हैं तो यह कहना होगा कि वे अन्य शमशान में साधना नहीं करते, बल्कि यात्रा प्रवास के दौरान वे वहां विश्राम करने रुकते होंगे या फिर वे ढोंगी होंगे। इनके मुख्य स्थान है तारापीठ का शमशान, कामाख्या पीठ का शमशान और रजरप्पा का शमशान। चक्र तीर्थ का शमशान यह भी शामिल किया जाता है। कामाख्या पीठ भारत का प्रसिद्ध शक्ति पीठ है जो असम प्रदेश में है। कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। प्राचीन काल में सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। कालिका पुराण या देवी पुराण में कामाख्या शक्ति पीठ को सर्वोत्तम कहा गया है और यह भी तंत्रिकों का गढ़ है। इसी प्रकार दूसरा रजरप्पा का शमशान, रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का स्थान है। रजरप्पा का छिन्नमस्ता को 52 शक्ति पीठों में शुमार किया गया है, लेकिन जानकारों के अनुसार छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में एक है। उनमें 5 तांत्रिक और 5 वैष्णवी है। तांत्रिक महाविद्याओं में कामरूप कामाख्या की षोडशी और तारापीठ की तारा के बाद इनका स्थान आता है। तारापीठ कोलकाता में 180 किलोमीटर दूर स्थित तारापीठ धाम की खासियत यहाँ का महाशमशान है। वीरभूम की तारापीठ शक्तिपीठ अघोर तांत्रिकों का तीर्थ है। यहाँ आपको हजारों की संख्या में अघोर तांत्रिक मिल जाएंगे। तंत्र साधना के लिए जानी मानी जगह है तारापीठ, जहाँ की आराधना पीठ के निकट स्थित शमशान में हवन किए बगैर पूरी नहीं मानी जाती। काली घाट को तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। ये रही मित्रों अघोरियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको दिया है। वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी साझा अवश्य कीजिएगा। वीडियो से जुड़ी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।